गुड मॉर्निंग क्लास। आज का विषय है वर्ण विचार। आइए आरंभ करें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ। वर्ण के 3 भेद होते हैं बच्चों: स्वर, व्यंजन, आयोग, वाह। आइए आगे देखते हैं। स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है हरिस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हरस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। ये सभी हरस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। स्वरों की मात्राएं जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। बच्चों स्वर और उनकी मात्राएं चिन्ह निम्नलिखित हैं। स्वर मात्रा अ, इसकी नहीं होती है मात्रा। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। का, खा, गा, चा, छा, जा आदि। आ वर्ण से रहित व्यंजन का, खा, गा, चा, छा, जा आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा जो होती है उसको हम हल कहते हैं। इनके द्वारा
व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं और खा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित हैं: कावर्ण, का, खा, गा, घा, अंग, टावर्ण के, तावर्ण के, इसी तरह से पावर्ण के, इन सब के उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये हैं या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, क, जमा श, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, त्र, त, जमा रा, पत्र, चित्र, त्रिकोण, ज्ञा, ज, जमा इय, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ, श्र, श, जमा रा, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं च, च, सच्चा, कच्चा, बच्चा, क, पक्का, चक्का, सिक्का, त, कुत्ता, पत्ता, छत्ता, द, दद, गद्दा, रद्दी, चद्दर, टट, भुट्टा, पट्टा, न, अन्न, भिन्न, पन्ना। द्वित्व व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, जैसे उज्ज्वल। इसमें देखिए उ, ज, जमा ज, जमा ज, जमा व, जमा अ, जमा ल, जमा अ। ज्योत्सना। ज, जमा य, जमा ओ, जमा त, जमा सा, जमा न, जमा आ। आइए आगे चलते हैं। रा व्यंजन के रूप। रा ऐसा व्यंजन है बच्चों
जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। देखिए, यदि रा स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर इस रूप में लगता है, रेफ में। इसे रेफ कहते हैं। जैसे ध जम र जम म, ये हो गया धर्म। क जम र जम म, ये बन गया आपका कर्म। प जम र जम व, ये बन गया पर्व। व्यंजन के रूप देखिए, यदि रा के पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो रा पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में आता है। इसे हम पदेन कहते हैं। जैसे ग जम र ग्र, ग्रह। भ जम र भ्र, भ्रम बन गया। क जम र क्र, क्रम हो गया। ट तथा र के साथ रा नीचे इस रूप में लगाया जाता है। इसको भी हम पदेन ही कहते हैं। ट जम र ट्र, ट्रक, ट्राम। ड्र जम र ड्र, ड्रम, ड्रामा। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में बच्चों विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आ, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ज सज्जा, जरा, जमींदार। फ कफन, खफा, फन। अयोग वाह, अंग अनुस्वर और आह विसर्ग अयोग वाह हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये आ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वर, अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह यह है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कंस, हंस, अंश आदि। विसर्ग। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं बच्चों, वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता है। अनुनासिक। अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह यह है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। जैसे आँख, चांद, माँ, गाँव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है।